इस कुएं के पास से एक नदी गुजरती है जिसमें हीरे यानी डायमंड्स बहते हैं। अब वो नदी सिंपल तो हो ही नहीं सकती। दोस्तों, किसी नदी में अगर हीरे बहते हो तो वो सिंपल नदी नहीं है, इसका मतलब एक महान नदी है। तो ये हीरे उस महान नदी से उड़कर आ रहे थे। देखिए, हीराकुंड से बनेगा हीराकुंड बांध, और एक महान नदी से बनेगा महान नदी, और उड़कर आ रहे से बनेगा उड़ीसा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी, जिसमें हम 3D एनिमेशन से ट्रिक और टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बांध टॉपिक को ट्रिक की सहायता से और स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बांध क्या होता है। देखिए, बांध एक प्रकार के अवरोधक या बैरियर होते हैं जो नदी के जल प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। बांधों को बनाने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि। एक बांध के अनेक उद्देश्य होते हैं, इसीलिए विभिन्न बांध परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये बांध हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो सिंचाई की। बांध और जलमार्ग सिंचाई के लिए पानी का भंडारण और आपूर्ति करते हैं। विद्युत उत्पादन की बात करें, बांध स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। कई देशों ने महंगे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के तरीके के रूप में बांधों को अपनाया है। दोस्तों, तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करें तो बांध नदियों के पानी को इकट्ठा करके बाढ़ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बांध के प्रकार। देखिए, वैसे तो बांध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 मुख्य बांध की बात करेंगे। नंबर 1 आर्च बांध, नंबर 2 ग्रेविटी बांध, और नंबर 3 बट्रेस या खोखला बांध। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, आर्च बांध की अगर बात करें, ये बांध घाटियों में वक्र आकार में कंक्रीट से बनाए जाते हैं और पानी के दबाव को किनारों पर स्थानांतरित करते हैं, जैसे इडुक्की बांध जो कि केरल में स्थित है। अगर ग्रेविटी बांध की बात करें तो कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। इस तरह के बांधों का निर्माण एक बड़ी नींव पर किया जाता है तथा इनके वजनदार होने से इन पर जल के बहाव का असर नहीं होता है। दोस्तों, ग्रेविटी बांध का सबसे बड़ा उदाहरण है भाखड़ा नागल बांध। देखिए, तीसरे प्रकार बट्रेस या खोखले बांध की बात करें तो इसमें कई बट्रेस लगे होते हैं जो कंक्रीट से बने होते हैं और भारी होते हैं। बांध को जमीन में धकेलते हैं, पानी बांध के खिलाफ धक्का देता है, लेकिन बट्रेस स्थिर होते हैं और बांध को गिरने से रोकते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध एक बट्रेस या खोखले बांध का उदाहरण है। दोस्तों, बांध के और प्रकार की बात करें तो उसमें तटबंध बांध, रॉकफिल बांध, आर्क ग्रेविटी बांध और बैराज इत्यादि आते हैं। देखिए, भारत में 4407 बड़े बांध हैं, जिनमें से 1000 से अधिक 2025 तक 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो जाएंगे। एक और रोचक बात की अगर बात करें तो दुनिया के 40% बड़े बांध, इनकी संख्या 23,841 है, अकेले चीन में है, जिनकी औसत आयु लगभग 45 वर्ष है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से भारत के सभी बांधों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। हमारी ट्रिक से याद करने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप नदी के नाम के साथ साथ राज्यों के नाम भी याद कर पाएंगे। किसी भी चैनल पर आपको राज्यों का नाम और नदी के नाम एक साथ याद नहीं कराए गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना है, वीडियो को देखते रहना है, याद करने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं गारंटी लेता हूँ जब तक आप वीडियो को एंड करेंगे आपको सभी चीज़ें, सभी बांध आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरदार सरोवर बांध की, जो कि नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, शब्द को पकड़ते हैं सरदार सरोवर। अब सरदार सरोवर से ऐसा लग रहा है जैसे सरदार जी का सरोवर यानी तालाब। अब यदि सरदार जी के सरोवर में किसी को पानी पीना है तो नम्रता से पीना पड़ेगा, प्यार से पीना पड़ेगा, क्योंकि सरदार जी बहुत गुस्से वाले होते हैं, और पानी पीकर वहाँ से चुपचाप गुजर जाना है। तो ट्रिक बनती है, सरदार जी के सरोवर से नम्रता से पानी पियो और चुपचाप वहाँ से गुजर जाओ। ठीक है, अब देखिए ट्रिक से हम क्या बनेगा। सरदार जी के सरोवर से बनेगा सरदार सरोवर बांध, और नर्मदा से बनेगा नर्मदा नदी, और गुजर जाने से, वहाँ से चुपचाप गुजर जाने से बनेगा गुजरात। तो इस तरीके से आपने सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है, ये सब याद कर लिया। हमारा अगला बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। चलिए इसको याद करने की ट्रिक को देखते हैं। देखिए, जैसे नाम से लग रहा है हीराकुंड, यानी हीरो का एक कुंड, जिसे हम कुआं भी कहते हैं। अब बात थी कि इस कुंड में हीरे कहाँ से आए। जब पता किया गया तो पता लगा इस कुएं के पास से एक नदी गुजरती है जिसमें हीरे यानी डायमंड्स बहते हैं। अब वो नदी सिंपल तो हो ही नहीं सकती। दोस्तों, किसी नदी में अगर हीरे बहते हो तो वो सिंपल नदी नहीं है, इसका मतलब एक महान नदी है। तो ये हीरे उस महान नदी से उड़कर आ रहे थे, उस महान नदी से उड़कर हीरे कुंड में आ रहे थे। बस यही हमारी ट्रिक है
हीराकुंड में हीरे एक महान नदी से उड़कर आ रहे थे। अब देखिए समझते हैं ट्रिक से हमने क्या सीखा। देखिए हीराकुंड से बनेगा हीराकुंड बांध, और एक महान नदी से बनेगा महान नदी, और उड़कर आ रहे से बनेगा उड़ीसा। तो इस तरीके से आपने इस बांध को भी और उससे संबंधित नदी और राज्य को याद किया। हमारा अगला बांध है उरी बांध, जो कि झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए इसे याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। आपके सामने जैसे ही नाम आएगा उरी, आपको याद आता है उरी हमला, जम्मू कश्मीर का उरी अटैक, जो कि हमारे देश के लिए बहुत कष्टदायक था। उसमें बहुत सारे जवान हमारे शहीद हुए थे। दोस्तों उरी अटैक हमारे लिए इतना दुखदपूर्ण था कि उसके दुख को आज तक भी हम झेल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, उरी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। दोस्तों इस दुखदपूर्ण घटना से हमने 2 काम किए, इस बांध को भी याद किया और उरी हमले में शहीद हुए जवानों को भी याद किया। तो इससे हमारी ट्रिक बन जाएगी। देखिए उरी से बनेगा उरी बांध, और झेलने से बनेगा झेलम नदी, और जम्मू कश्मीर यानी उरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों अब अगले बांध पर चलते हैं। दोस्तों इस ट्रिक में हम 3 बांध को एक साथ याद करेंगे। नंबर 1 सलाल बांध परियोजना, नंबर 2 दुलस्ते बांध परियोजना, नंबर 3 बगलिहार बांध, जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों एक मज़ेदार ट्रिक को सुनते हैं। एक दूल्हे और उसके साले को जम्मू कश्मीर बर्फ़ देखने जाना था, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ के कारण जाम लगा हुआ था, तो कोई भी वहाँ नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना नाव से चला जाए। अब नाव में पहले साला बैठा और उसके बगल में ही दूल्हा भी बैठ गया। बस यही हमारी ट्रिक है। नाव में पहले साला बैठा और उसके बगल में ही दूल्हा बैठ गया। तो साले से बनेगा सलाल बांध, और बगल से बनेगा बगलिहार बांध, और दूल्हे से बनेगा दुलहस्ते बांध, और नाव से बना चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर जा रहे थे। तो इससे आपको याद होगा कि तीनों बांध और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। चलिए दोस्तों अब अगले ट्रिक से नाथपा झाकड़ी बांध और भाखड़ा बांध को याद करेंगे, जो कि सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए शब्द पकड़ते हैं नाथपा, यानी बच्चे को अगर ना थपथपाएं तो वो सोता नहीं है, और माँ का आंचल देखते ही माँ की तरफ को भाग खड़ा होता है। बस यही हमारी ट्रिक है। ना थपथपाए से बनेगा नाथपा बांध, और भाग खड़ा होता है से बनेगा भाखड़ा बांध, सोते नहीं से बनेगा सतलुज नदी, और माँ के आंचल से बनेगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस तरीके से आपने नाथपा और भाखड़ा बांध को सतलुज नदी पर हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं अच्छे तरीके से याद कर लिया। देखिए अगले बांध को भी हम इसी ट्रिक से याद करेंगे, जो कि पोंग बांध है, व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए हमने पिछली ट्रिक में याद की कि बच्चे को अगर ना थपथपाएं तो वो सोता नहीं है, और माँ का आंचल देखते ही भाग खड़ा होता है। अगर बच्चे को प्यास लगती है तो भी बच्चा अपना पग माँ के आंचल की तरफ बढ़ा देता है। दोस्तों यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। पग से बनेगा पोंग बांध, और प्यास से बनेगा व्यास नदी, और माँ के आंचल की तरफ बढ़ जाता है तो बनेगा हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आपने इस बांध को भी अच्छे से याद कर लिया। दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट बांध को हम याद करेंगे, जिसका नाम है इडुक्की बांध, जो कि पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। चलिए एक मज़ेदार ट्रिक से इसको भी याद करते हैं। देखिए आपने देखा होगा करेला ऐसा है जो हर कोई प्यार से नहीं खाता है, तो यानी आजकल इक्का दुक्का लोग ही करेले को प्यार से खाते हैं। यही हमारी ट्रिक है। तो इसमें इक्का दुक्का से बनेगा इडुक्की बांध, प्यार से बनेगा पेरियार नदी, और करेले से बनेगा केरल। देखो ये तो सच बात है ना कि आजकल इक्का दुक्का लोग ही करेले को प्यार से खाते हैं। तो इक्का दुक्का से इडुक्की बांध मिलता जुलता है, और प्यार सबसे मिलता जुलता है पेरियार नदी, और करेले से मिलता जुलता है केरल। इसी से आप कनेक्ट कर पाएंगे और एग्जाम में इस प्रश्न को हल जरूर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब एक और बांध की बात करते हैं, जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक बड़ी मज़ेदार है। इसमें हम शब्द को पकड़ते हैं टी हरी, जिसे हम हरी चाय यानी ग्रीन टी भी बोलते हैं। अब ग्रीन टी पीते हैं लोग वजन कम करने के लिए। दूसरा शब्द पकड़ते हैं भागीरथी यानी भागी, लोग भागते क्यों हैं? वो भी वजन कम करने के लिए भागते हैं। तो हमारी ट्रिक बनती है ग्रीन टी और भागने से फैट उतरता है। बस यही आपको याद रखना है। ग्रीन टी से बनेगा टी हरी, और भागने से बनेगा भागीरथी, और उतरता से बनेगा उत्तराखंड। इस तरीके से आप आसानी से याद रख पाएंगे। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अब एक और बांध की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रिहंद बांध। अब रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। देखिए इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक है हमारी, रिहंद शब्द को पकड़ते हैं, और रिहंद ऐसे लग रहा है जैसे जय हिंद, रिहंद जय हिंद मैच खा रहा है। अब देखिए जय हिंद का उत्तर, यानी जय हिंद का उत्तर लोग कैसे देते हैं? जय हिंद से ही देते हैं। अगर आप किसी को जय हिंद करोगे तो वो इसका उत्तर जय हिंद में ही देगा। तो बस दोस्तों यही हमारी ट्रिक है। एक जय हिंद से बनेगा रिहंद बांध, और दूसरे जय हिंद से बनेगा रिहंद नदी, और उत्तर से बनेगा उत्तर प्रदेश।
बस इसी तरीके से आपको इस ट्रिक को माइंड में बैठा लेना है और आप इस ट्रिक को याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले बांध पर। इसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। श्री कृष्ण नाग के ऊपर बांसुरी से गाना गाते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। श्री कृष्ण नाग के ऊपर बांसुरी से गाना गाते हैं। तो दोस्तों यही हमारी ट्रिक बन जाएगी। नाग से बनेगा नागार्जुन बांध और कृष्ण से बनेगा कृष्णा नदी और गाना गाने से बनेगा तेलंगाना। इसी तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे और इसी से मिलते जुलते अगली ट्रिक भी है। चलिए आप अगले बांध को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला बांध है अलमाटी बांध, जो कि कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्योंकि पिछली ट्रिक में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण नाग के ऊपर बांसुरी से गाना गाते हैं। अब यहाँ क्या देखेंगे, श्री कृष्ण माटी में खेलते हुए नाटक करते हैं। तो माटी से बनेगा अलमाटी और कृष्ण से बनेगा कृष्णा नदी और नाटक करने से बनेगा कर्नाटक। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपने अलमाटी बांध को, जो कि कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद कर लिया। अब देखिए एक और बांध को देखते हैं जो कि इसी से मिलता जुलता है और इसकी ट्रिक भी इसी से निकालेंगे। देखिए उसका नाम है कृष्णा राजा सागर बांध, जो कि कावेरी नदी में कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हमारी ट्रिक थी कृष्णा माटी में खेलकर नाटक करते हैं, तो अब उनके साथ कावेरी नाम की लड़की भी आ जाती है। कृष्णा के साथ कावेरी नाम की लड़की भी आ जाती है। तो कृष्णा माटी छोड़कर कावेरी के साथ, यानी उस लड़की जिसका नाम कावेरी था, उसके साथ नाटक करने लग जाते हैं। बस यही हमारी ट्रिक है। कृष्णा माटी छोड़कर कावेरी के साथ नाटक करने लग जाते हैं। तो कृष्णा से बनेगा कृष्णा राजा सागर बांध और कावेरी से बनेगा कावेरी नदी और नाटक से बनेगा कर्नाटक। इस तरीके से आपने दोनों बांध को एक ही ट्रिक से याद कर लिया। आप इसको दोबारा से देखकर अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। दोस्तों हमारा अगला बांध है मैटूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक को देखते हैं। देखिए शब्द पकड़ते हैं मैटूर, यानी मैं टूर गया कावेरी के साथ मिलकर। मैं टूर करने गया कावेरी के साथ मिलकर। एक लड़की जिसका नाम कावेरी था, उसके साथ मिलकर टूर करने गया। यही आपको ट्रिक में याद रखना है, मैं कावेरी के साथ मिलकर टूर करने गया। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ट्रिक से आपने याद किया। मैं टूर से बनेगा मैटूर बांध, कावेरी से बनेगा कावेरी नदी और मिलकर यानी मिलने से बनेगा तमिलनाडु। अब देखिए मैंने कावेरी से कहा कल भी चले क्या, तो उसने कहा नहीं कल नहीं। मैंने कावेरी से फिर बोला कि कल भी चलें क्या, तो कावेरी ने क्या कहा, नहीं कल नहीं। तो इससे आप एक और बांध को याद कर पाएंगे। कल नहीं से बनेगा कल्लनई बांध, जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस तरीके से आपने जो बहुत मुश्किल से याद होते हैं उनको मज़ेदार ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरीके से 3D एनिमेशन वाली ट्रिक वाली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं।